नेपाल के रास्ते आ रहे जिस संकट की चर्चा थी वो फिलहाल टल गया। गंडक और नारायणी के जलस्तर में गिरावट हो रही है। नेपाल की त्रिशूली नदी का पानी नारायणी नदी के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल चुका है। हालांकि खगड़िया और मुंगेर सहित कुछ जिलों में गंगा में उफान से निचले इलाकों में पानी फैल गया है और वहां लोग मुश्किल में हैं। नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने से आई तबाही के बाद बिहार में हाई अलर्ट है। गंडक का जल स्तर बढ़ने की आशंका के बीच प्रशासन और जल संसाधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और नेपाल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बैराज की सुरक्षा व्यवस्था और जल स्तर की स्थिति की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों के साथ बैराज और तटबंध का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा और निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो स्थिति है वो धीरे धीरे समान हो रहा है जी। भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है। इस बीच सुबह गंडक बैराज से 92,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। रात में गंडक का पानी बढ़ने से नदी किनारे के क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन सुबह डिस्चार्ज में आई तेज गिरावट से लोगों को तत्काल राहत मिली। नेपाल में भारी बारिश से त्रिशूली नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा था, जिससे नारायणी नदी के रास्ते गंडक में अचानक भारी मात्रा में पानी आने की आशंका बनी थी। इसी को देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अब त्रिशूली में बढ़ा पानी आगे निकल गया है और जल स्तर तेजी से नीचे आने लगा है, जिससे संभावित बाढ़ का खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है। अधिकारी नदी के जल स्तर और डिस्चार्ज पर लगातार नजर रख रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में जरूरी तैयारी की गई है। वाल्मीकि बैराज के सभी 36 फाटक खोलकर पानी निकाला जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। जो फ्लश बाढ़ आया है, ये मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है और इस दुख के घड़ी में नेपाल के साथ हमारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार साथ है उनके, और हम भी जो भी जान माल की क्षति हुई है उसके साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी तक जो नेपाल से जो वाल्मीकि बैराज में पानी आया है, 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया है, लेकिन 36 फाटक को खोल दिया गया है। बिहार में कुछ और जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोगरी प्रखंड के बोरना गांव का जमींदारी बांध टूट गया है, जबकि परबत्ता प्रखंड के कई पंचायतों में पानी फैल गया है। परबत्ता प्रखंड का तेमघा करारी, दरियापुर भेलवा, शोढ़ दक्षिणी समेत कई पंचायत बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। खेतों के बाद अब घरों में भी पानी घुसने लगा है। जिला प्रशासन ने माइकिंग कर लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सुविधा नहीं, एगो नाव है, इतना गो में तो सगरे चेकअप करता है। सिर्फ नाव दिया गया है। रात को यार कैसे रहते हैं घर में? और से रहते हैं, लाठी डंडा लेके कैसे जागू के है दिन करते हैं और क्या। कितने घरों में लगभग पानी चल गया होगा? लमसम इधर से ऐसे जो है ना 75 घर में गया है। 75 घरों में पानी चला। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। जल स्तर बढ़ने के साथ ही दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। जाफर नगर पंचायत के सीताचरण गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है। तारापुर के रहिया गांव के लोग भी बाढ़ के पानी के बीच जल कैदी बनने को मजबूर हैं। अभी पानी तो कल से थोड़ी राहत में है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी पानी अभी बढ़ रही है, हल्का हल्का।
अभी हल्का हल्का पानी बढ़ रही है। गंगा में स्थिति क्या है पानी की? पानी का तो बहुत स्पीडी रफ्तार में जो 2-4 दिन जो पानी बढ़ा है उससे तो पूरा पानी का रफ्तार बहुत तेज था। अभी नॉर्मल आज थोड़ा सा हो गया है। इधर पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि बुधवार को 4 घाटों पर पानी घटने का ट्रेंड दिखा, लेकिन दीघा से लेकर हाथीदह तक जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और निचले इलाकों में पानी फैल चुका है। पटना के महावीर घाट पे, महावीर घाट की अगर तस्वीरें आपको दिखलाएं तो लगातार जो गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। वही अब बढ़ते जलस्तर के साथ जो गंगा किनारे बसे लोग हैं उनकी जो समस्या है वो लगातार गहराती जा रही है। वही हालांकि अगर कल से बात करें तो कल से पटना में जो 15 सेंटीमीटर लगभग जो पानी में कमी है वो देखने को मिल रही है। वही पटना के अगर दीघा घाट की बात करें तो पटना में दीघा घाट पे पिछले 24 घंटे में जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। वही देर शाम से जो है हल्की जो पानी में कमी है वो आ रही है। ऐसे में देखिए दीघा घाट पे जो पानी का जलस्तर है वो 50.55 मीटर तक पहुंच गया है। वही मनेर घाट की अगर बात करें तो 50.81 मीटर पहुंच गया। गांधी घाट की अगर बात करें तो 48.97 मीटर जो है पहुंच गया। वही कोइलवर में भी जो गंगा का जलस्तर है उसमें जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। वही बढ़ते गंगा का जलस्तर के साथ जो गंगा का बहाव है वो भी अब तेज हो चुका है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा कर चुके हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। जिन जिलों में बाढ़ का खतरा है वहां आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम सक्रिय है, जहां से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। साथ ही तटबंधों और कटाव वाले इलाकों में निगरानी के साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी पटना, हमारे साथ संवाददाता अंकित यहां से जुड़ रहे हैं। अंकित, जलस्तर को लेकर फिलहाल क्या आज की स्थिति, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पर निगरानी खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं। हवाई सर्वे किया गया, जायजा लिया गया, निरीक्षण हुआ और आपकी फिलहाल की स्थिति क्या कुछ? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह से नेपाल में जल प्रलय और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश का जो असर है वो बिहार के प्रमुख नदियों पे जो है वो देखने को मिला। देखिए आपको गंडक, गंगा, कोसी समेत जो गंगा का जलस्तर में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही थी। हालांकि कल देर शाम से जो पानी में जो कमी है वो आई है। आपको बता दें कि लगभग 15 सेंटीमीटर जो पानी में कमी है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बाढ़ को लेकर के खतरा जो है बिहार में मंडरा रहा था वो खतरा अब कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा। देखिए अगर आपको बराज की बात कर ली जाए तो बराज के जो कुल 36 फाटक जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके कारण जो है अब गंगा का पानी जो है धीरे धीरे अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें जो है हम पटना के काली घाट से दिखला रहे सुष्मिता। ये तस्वीर देखिए जिस तरह से जिस गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार हो रही थी, हालांकि अब पानी में जो कमी है वो आई है। अगर पिछले 24 घंटे में बात करें तो गंगा का जलस्तर जो है दीघा घाट पे 50.55 मीटर तक पहुंच गया है। वही मनेर घाट की बात करें तो 50.81 मीटर है। गांधी घाट पर 48.97 मीटर। कोइलवर में भी जो गंगा का जलस्तर है उसमें हालांकि बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। देखिए बढ़ते गंगा का जलस्तर के साथ जो बहाव भी है वो भी तेज हो गया था, लेकिन अब जो धीरे धीरे पानी में अस्थिरता है वो अब देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी देखिए हालांकि जो लोग हैं भारी संख्या में अभी भी, अगर पटना की खास तौर पर बात करें तो पटना में गंगा का जो जलस्तर है वो अपने सीमा से ऊपर कहीं ना कहीं बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो बच्चे, युवा और श्रद्धालु जो है भारी संख्या में देखिए गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और कई लोग तो पानी से खिलवाड़ भी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखलाएंगे। और जिला प्रशासन की खास तौर पे बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। देखिए जिला प्रशासन की ओर से जो नाव है वो लगाया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जो निपटारा है वो किया जा सके। देखिए आपको ये तस्वीरें जो है हम पटना के काली घाट की दिखला रहे हैं सुष्मिता। इधर देखिएगा जहां मॉर्निंग वॉक करने के लिए अक्सर जो लोग हैं वो आया करते थे। बगल में पटना यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो शाम के वक्त यहाँ घाट पर आकर के गंगा का लुत्फ उठाते थे, ठंडी हवा का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब वो बैठने वाली जो जगह है वो डूब चुकी है और यहाँ पर जो अब गंगा का जलस्तर है वो प्रवेश कर चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अभी भी राजधानी पटना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से कहीं ना कहीं अभी भी ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर विशेषज्ञों का माने सुष्मिता तो विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में जिस तरह से जल प्रलय आया है और ऊपरी जलग्रह क्षेत्रों में लगातार बारिश का कारण है वो अभी और पानी आने की जो संभावना है
वो जताई गई है। देखिए क्योंकि 48 घंटे का वो वक्त है, वो बताया गया था कि नेपाल में जिस तरह से जल प्रलय आया था उसके बाद 48 घंटे के बाद जो राजधानी पटना में जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि कल देर शाम से जो पानी में कमी है वो दर्ज की जा रही है। वही अभी विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार अभी गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। यही वजह है कि लोगों को अतिरिक्त जो सतर्कता है वो रहने की सलाह जो है वो लगातार जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही है। और फिलहाल प्रशासन से लेकर के सरकार तक लगातार हालात में जो नजर है वो बनाए हुए हैं। देखिए जिम्मेदारियां लोगों की भी है, क्योंकि जिस तरह से अक्सर गंगा में देखने को मिल रहा है कि लोग गहरे पानी तक जा रहे हैं, गहरे पानी तक ना जाए। देखिए क्योंकि अगर देखा जाए तो आपदा का जो समय है वो आपदा का समय को लेकर के लगातार जिला प्रशासन से लेकर के सरकार तक लगातार जो बैठक है वो कर रही थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो कल खुद जो है वाल्मीकि नगर बराज जो है वो गए थे, वहां पे निरीक्षण किए और दिशा निर्देश जो है वो दिए। वही स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी जो हड़कंप है वो मचा हुआ था महकमे में, क्योंकि अगर आपदा आती है तो स्वास्थ्य पे भी जो बड़ा संकट है वो खड़ा हुआ होता हुआ नजर आता है। इसको लेकर के भी लगातार जो बैठक है, बैठक का जो दौर है वो देखने को मिला। और देखिए अब धीरे धीरे हालांकि जो बाढ़ का संकट है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी जो बिहार का अगर 6 जिला की खास तौर पे बात करें सुष्मिता, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन इलाकों में देखिए जो लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी ये 6 जिलों को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया और लगातार जिला प्रशासन से लेकर के सरकार तक लगातार उस इलाके में लगातार निरीक्षण जो है वो कर रही है। देखिए आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात करें तो रत्नी सदा से कल मेरी बातचीत हुई थी। बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि लगातार सरकार जो है एक एक पहलू पर विशेष जो ध्यान है वो दे रही है, क्योंकि बिहार में अक्सर जो बाढ़ का संकट जो है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आता है। देखिए अभी अगर खासतौर पे जिस बांध को टूटने से नेपाल में जो जल प्रलय आया था उस बांध के बारे में बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटा के भीतर फिर से नेपाल में भारी जो तबाही है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर नेपाल में तबाही होती है तो उसका सीधा असर गंडक नदी में जो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बिहार का जो तमाम जो नदियां हैं उसकी गंगा जो पानी में बढ़ोतरी है वो दर्ज की जाएगी। फिलहाल स्थिति जो है सामान्य बना हुआ है। जी सुष्मिता। बिल्कुल अंकित, आपने वो तमाम जानकारियां दी है कि फिलहाल की स्थिति क्या कुछ है और किस तरह से इसे निपटने की कोशिश बिहार सरकार और प्रशासन की तरफ से भी हो रही है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।